अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तमाम तर तवक्कुआत बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। चीफ जस्टिस साहब के शायद कुछ सियासी अज़ाइम थे और वो आम इंतखाबात से पहले ये अज़ाइम किसी तरह से पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनको हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदा संभालने के बाद वो मुकदमात चुन चुन कर लगाए जिससे नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई बयानिया मिल सकता था। इसी हवाले से फैज़ाबाद धरना नजरसानी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर की गईं और इन दरखास्तों की समात के बाद चीफ जस्टिस साहब ने फैज़ाबाद धरना कमीशन और फैज़ाबाद धरने के पीछे जो मुहरकात थे उसमें एजेंसियों के जो लोग मुबैना तौर पर मुलविस थे उनकी इंक्वायरी और उनकी जो शनाख्त के लिए या उनको सामने लाने के लिए हिदायत जारी की। इस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर 2023 को कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कमीशन बनाया गया। साबिक जो आईजी थे पुलिस के उन पर मुश्तमिल और एक और सरकारी अफसर थे वजारत दाखिला की, उन पर मुश्तमिल ये कमीशन बना और इस कमीशन ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। और अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उससे यही पता चलता है कि काजी साहब के जो अज़ाइम थे वो एक बार फिर मिट्टी में मिल गए हैं। एक बार फिर काजी साहब को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है और हम इन चीज़ों की पहले ही जो है वो साथ साथ निशानदेही करते आ रहे थे, लेकिन बहरहाल हमारी बात शायद उस वक्त किसी ने नहीं सुनी, लेकिन हालात और जो वाक़यात है उसने ये साबित किया है कि हम उस वक्त भी तकरीबन हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो हमारी असेसमेंट थी वो उस वक्त भी ठीक थी और अभी भी तकरीबन ठीक है। साबिक जो डीजीआईएसआई थे फैज़ हमीद साहब, उनके जो मुकदमात थे वो सुप्रीम कोर्ट में चुन चुन कर लगाए गए। फिर फैज़ाबाद धरना केस में भी उनके चौंके मुआहदे के ऊपर दस्तखत थे, तो इससे ये एक तासुर लिया जाने लगा कि फैज़ हमीद दर हकीकत टीएलपी के 2017 वाले धरने के पीछे थे, इसलिए उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई गई। वजारत दिफा को कहा गया फैज़ हमीद की जानिब से अपना जो तहरीरी बयान था वो कमीशन के सामने पेश हुआ, जमा करवाया गया। फिर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना बयान जमा करवाया। वज़ीर दाखिला जो उस वक्त थे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उन्होंने बयान जमा करवाया। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने बयानात जमा करवाए और इसी तरह जो दीगर उस वक्त के जिम्मेदार लोग थे उन सब की जानिब से अपने अपने तहरीरी जवाबात कमीशन को जमा करवाए गए और अब उस की रोशनी में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और वो बड़ी हैरान कुन है। साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई है। इसके अलावा जो उस वक्त के डीजी रेंजर्स थे पंजाब के, उनको भी इस सारे मामले में क्लीन चिट दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से फैज़ हमीद साहब का बाजू मरोड़ने की या किसी जगह पर उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो भी साबिक रईसुल जासूस हैं, तो इसलिए शायद वो इतनी आसानी से काजी साहब की पकड़ में नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर जो तवक्कुआत थी वो नाकाम हो गई हैं। और इस जो 2017 का फैजाबाद धरना कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि फौज रियासत का एक मुकद्दस बाजू है। बज़ाहिर अगर इस रिपोर्ट को हम पढ़ें तो इससे ये तासुर मिलता है कि जैसे इस कमीशन रिपोर्ट में भी जो है वो कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हैं। जिस तरह की सिफारशात इसमें दी गई हैं वो मुझे बड़ी अजीबो गरीब लगी। इसके अलावा इस कमीशन रिपोर्ट ने तकरीबन जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैजाबाद धरना केस का फैसला था उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो मिट्टी में मिला दिया है, उसको बेअसर कर दिया है, बेवुकत कर दिया है। अगर वो फैसला अपनी वो फील्ड में मौजूद रहता, ये धरना कमीशन ना बनाया जाता, इसकी रिपोर्ट ना आती, तो उस फैसले का वफाकी हुकूमत के ऊपर भी असर था। उस फैसले का जो है वो हसास इदारों और खुफिया एजेंसियों के ऊपर भी असर था और उसका दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उसके ऊपर भी असर होता। लेकिन काजी साहब ने फैज़ हमीद साहब से शायद उनकी कोई ज़ाती रंजिश थी जिसका वो बदला लेना चाहते थे और इसी उजलत में उन्होंने ऐसे-ऐसे केसेज़ लगाए, ऐसे इक़दामात किए जिसका जो है वो फैज़ हमीद साहब को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन काज़ी साहब को भी कोई फ़ायदा किसी किस्म का नहीं पहुँचा। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है वो बेवक़्त ज़रूर हो गया है। और एक जो चीज़ मौजूद थी कि 2017 के धरने में एजेंसियों के कुछ लोग मुलविस थे, अब वो जो एक तासुर था वो भी ज़ाइल हो चुका है। और साबिक जो थे आईजी पुलिस के, क्या ये लोग उनके सामने पेश होते? मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई कमज़ोर कमीशन था। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी हाज़िर सर्विस जज की
सरबराही में कोई कमीशन होता तो फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते थे कि कोई इसमें अहम पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे शाहिद खकान अब्बासी, उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और ये कहा गया है कि कमीशन ने मुशाहिदा किया कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस वक्त के मेजर जनरल डीजीसी जो आईएसआई के इंटरनल विंग के उस वक्त सरबराह थे फैज़ हमीद, वो दो फ्रीकों के दरमियान सालिस के तौर पर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत करने थे जो आईएसआई के सरबराह और आर्मी चीफ की इजाज़त से हुए थे। और उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने भी इस बात से इत्तफाक किया है। और कमीशन ने यह भी कहा है कि सिविलियन मामलात में फ़ौज या इससे मुंसलिक एजेंसी के मुदाखलत से इदारे की शफाफ शबी बुरी तरह मुतासर होती है। फ़ौज रियासत का मुकद्दस बाजू है, इसलिए तनकीद से बचने के लिए इदारे को अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं किया जा सकता। वैसे अगर ये कमीशन ज़रा इन चीज़ों को मज़ीद खुल के जो है वो इनकी इंक्वायरी करता, तहकीकात करता, तो फिर ये चीज़ भी सामने आती कि शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे, उनके ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारी आनी चाहिए कि ये टीएलपी वाले जब उस वक्त फंड रेज़िंग कर रहे थे और उस वक्त भी हसास इदारों की ऐसी रिपोर्ट्स मंज़र-ए-आम पर आई थी, ऐसी खबरें सामने आई थी कि हसास इदारे उस वक्त की पंजाब हुकूमत को भी ये इत्तला कर रहे थे कि टीएलपी फंड रेज़िंग कर रही है, मुमकिन तौर पर वो कोई बड़ा इक़दाम करने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत उसके ऊपर खामोश रही। फिर लाहौर में एक तकरीब थी, गालिबन जामिया नईमिया है गढ़ी शाहू में, शायद उनकी एक तकरीब थी और उसमें उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को दावत दी गई थी, वो मेहमान खुसूसी थे। उस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा हैरान कुन ऐलान किया और उस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब ने अपने ही वफाकी हुकूमत के वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि वो जो इंतखाबी हल्फनामे में तब्दीली वाला मामला गरम गरम था और उसी की वजह से ये सारा मसला शुरू हुआ। और फिर टीएलपी की जानिब से इसके ऊपर जो है वो खत्म नबूवत का जो है वो अपना उनका एक बयानिया था वो सामने लेकर आए। और जो शहबाज शरीफ साहब थे, बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने टीएलपी को रास्ता दिखाया कि आप लोग जो है वो इस्लामाबाद जाएं, वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा करें। और फिर ये लोग लाहौर से चले, लाहौर से गुजरते हुए बरास्ता जीटी रोड ये फैजाबाद तक आए और फैजाबाद में आकर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बैठे जिससे पंजाब के अंदर का जो जिला रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गए। टीएलपी को ये तजवीज़ किसने दी कि आप फैजाबाद पुल पे जाके बैठें, और ये इतनी अहम जो इंटरचेंज है इसकी वजह से दोनों शहर मफलूज हुए, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ, जो आमदो रफ्त थी वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। इसके अलावा सिक्योरिटी का एक ऐसा इशू बना जो बड़ा ही जो है वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस धरने को जब ख़त्म कराने की कोशिश की गई तो फिर इसमें कई जो कीमती जानें थीं वो ज़ाया हुई, पुलिस और जो दीगर रियासती इदारे थे उनके वसाइल तबाह हुए, सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी। फैजाबाद के नज़दीक ही है हमजा कैंप, और ये वही हमजा कैंप है जहां 9 मई को पीटीआई के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था, तो उनके ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, उनके सिरों में गोलियां लगीं, 1 से 2 अफराद जख्मी कत्ल हुए, मौके पर जो है वो जाँ बहक हुए, उनके सिरों में गोलियां लगीं और कुछ जख्मी भी हुए। यानी पीटीआई की जानिब से जब जो है वो 9 मई को एहतजाज किया गया हमजा कैंप के सामने, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। और जब टीएलपी की जानिब से फैजाबाद बंद किया गया जो कि हमजा कैंप के बिल्कुल नज़दीक ही था, 1 या 2 फरलांग का फासला होगा, उनको कुछ ना कहा गया और ना ही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हुई। मैं चूंकि उस वक्त मेरी ड्यूटी भी लगी थी, मैं पूरे धरने को कवर करता रहा। रात की ड्यूटी जो है वो हमारी उस वक्त वो लगी थी और हम वहां पर मौजूद थे। और हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो फैजाबाद के साथ जो मेन मरी रोड है जहाँ पर मुख्तलिफ होटल भी हैं और जिसके थोड़ा आगे करके जो 1 नंबर गाड़ियां हैं रूट की, उनका स्टाफ भी है। वहाँ मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर भी बहुत सारे मशकूक लोग उस वक्त क़याम पजीर थे, होटलों के अंदर ठहरे हुए थे, मदारिस के अंदर रुके हुए थे और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई। और ना ही रियासती जो इदारे थे या खुफिया इदारे थे उनकी जानिब से किसी किस्म के कोई कान खड़े हुए। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। और ये भी जो है वो जो गफलत पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम है, मेरे ख्याल में किसी हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून का था, पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और लोग जो हैं वो लाहौर से चलते हैं, वो फैज़ाबाद आकर बैठ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, 2 शहरों को मफलूज कर देते हैं
और ना पंजाब हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, ना वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई जो है इसके ऊपर करती है। तो ये बड़ा हैरान कुन था और फिर इसका इल्ज़ाम एजेंसियों को दे देना, मेरे ख्याल में एजेंसियों का किरदार हो भी सकता है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे पहला खुरा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ही जाता है। और जो सजेशन इस इंक्वायरी कमीशन ने दी हैं वो भी बड़ी ही अजीबो-गरीब हैं। और उसमें जो है वो कहते हैं जी कि ये फैज़ हमीद साहब की दस्तखत की बजाय इसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तखत हो सकते थे, इसके ऊपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दस्तखत हो सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिविलियन सेटअप जो है वो उस पर एतमाद बढ़ेगा, सियासी और जो दीगर राय आमा के रहनुमा उन्हें वो इस मामले को संजीदगी से लें। इसमें जो फैज़ हमीद साहब ने उस वक़्त जो कुछ भी किया वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने उसकी ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने अपने बयान में इसकी तस्दीक की। कल से शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की एक कॉपी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, एक पेज है जिसमें वो कहते हैं कि 22 नवंबर 2017 को काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में फैज़ हमीद को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो जो धरना फैज़ाबाद धरने वाले हैं इनके साथ जो है वो बातचीत करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद जो है वो होना चाहिए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के इंतज़ामी इख्तियारात के बारे में फैसले पर अज़ सरे-नौ फैसला करे। वफाकी हुकूमत, वफाकी सेक्रेटरी के साथ वफाकी वज़ीर को भी माली और इंतज़ामी इख्तियार दिया जाए। वफाक में चीफ कमिश्नर को खुद मुख्तार बनाया जाए। ये जो है वो उन्होंने ज़िम्मेदारान का तयन करना था कमीशन ने, उन्होंने एजेंसियों के लोगों के किरदार का तयन करना था, लेकिन वो चले गए इसके ऊपर जो सिफ़ारिशात दे रहे हैं जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो माली इख्तियारात दिए जाएँ, चीफ कमिश्नर को जो है वो बाइख्तियार बनाया जाए, खुद मुख्तार बनाया जाए, वफाकी सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर को बाइख्तियार बनाया जाए, उनको माली जो है वो इख्तियारात दिए जाएँ। तो ये तो बड़े ही कुछ अजीबो-गरीब किस्म के ये जो है इनकी फाइंडिंग्स हैं। कल से ये एक बड़ी मशकूक किस्म की एक दस्तावेज़ है, जो कल से सर्कुलेट हो रही है, तकरीबन 8 पेजेज़ बनते हैं, पता नहीं वो ओरिजिनल फाइंडिंग्स हैं या नहीं है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उस रिपोर्ट को जो है वो उसके अंदर अगर कुछ ऐसा मटीरियल था भी सही, जिसमें मुबैना तौर पे एजेंसियों के किरदार के ऊपर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू की गई है, तो ये चीज़ जो है वो जारी करके तो ये सब कुछ जो है वो पूरी राय आमा जो है वो चेंज कर दी गई है। अब पिछले 2 साल से एजेंसियों के किरदार के बारे में खुलेआम शवाहिद मौजूद हैं। आम इंतखाबात में जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, इसके ऊपर इंक्वायरी कोई नहीं कर रहा। तो ये एजेंसियों की मदाखलत तो मौजूद है। फिर एक ये भी तजवीज़ दी गई कि रेंजर्स और एफसी को वापस सरहदों पर भेजा जाए और इन्हें शहरी इलाकों में वापस आने से रोका जाए और इन पर खर्च इख्तियारात जो हैं वो पुलिस के ऊपर खर्च किए जाएँ। तो ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जो है वो फाइंडिंग्स इसके अंदर जो है वो दी गई हैं और इसमें फिर जो साबिक आईबी के सरबराह हैं आफ्ताब सुल्तान, फैज़ हमीद, इसके अलावा साबिक आईजी पंजाब, साबिक डीजी रेंजर नवीद अज़हर हयात, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, फवाद हसन फवाद, फवाद असदुल्ला और इस तरह के जो लोग हैं इन सब के जो दस्तावेज़ात हैं, जो जो इनके बयानात थे वो सारे जो हैं वो भी इस पूरी रिपोर्ट के साथ हिस्से हैं। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और उसमें 57 जो हैं वो दीगर दस्तावेज़ात हैं, जो इसके साथ लगाई गई हैं। वो रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ ज़राए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, लेकिन फिर वो वापस ले ली गई और कहा गया कि वफाकी काबीना ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी। वफाकी काबीना मंजूरी देगी तो ये रिपोर्ट दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी तो फिर ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को पब्लिक करती है। इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को पब्लिक करेगी। लेकिन एक बात तय है कि काज़ी साहब की इस उजलत और उनकी जो ज़ाती अनाद और रंजिश वाला मामला था, इससे सुप्रीम कोर्ट का 2019 का वो फैसला बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बेवक़्त हो गया है और एक बार फिर एजेंसियाँ जो हैं वो सुरखरू ठहरी हैं। पाकिस्तान जैसी मुल्क में एजेंसियों के किरदार और उनके जो इस तरह के सियासी मामलात हैं उनमें मदाखलत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ाए गए उससे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि फैज़ हमीद साहब को ही क्लीन चिट दिलवाना मकसद था और एजेंसियों को ही क्लीन चिट दिलवाना मकसद था और काज़ी साहब ने जिस उजलत में इस केस को सुना और जिस तरीके से इसको वो लेकर चले, इससे भी हमें एक बड़ा अजीब-सा और बड़ा मशकूक-सा तासुर मिलता है। ये कुछ तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।